you so much for our Savior for giving me this opportunity to stand before you all. सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, उद्धारकर्ता यीशु मसीह का हम सबको ये अवसर दिया कि उसकी हज़ूरी में आ सके। So we look to the scripture portion. तो हम अपने पवित्र शास्त्र को खोलें। Luke chapter 2 verse 10 to 11. लूका रसूल समाचार उसका 2 अध्याय 10 से 11 जो हमारी बहन ने पढ़ा था। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। The greatest news is coming to you. कि आपके लिए एक बहुत बड़ा एक शुभ संदेश है हमारे मनुष्य जाति के लिए। What is the great news for us today? हमारे लिए क्या वो शुभ संदेश है आज के दिन में? Good news. What is the good news? वो शुभ संदेश क्या है? So it is written very clearly, joy and peace. यहाँ पे लिखा है कि पवित्र शास्त्र में आनंद और खुशी, वो हमारे लिए खुश आनंद का जीवन है। So the angel says, don't be afraid. I am bringing to you the good news. यहाँ पे स्वर्गदूत बताते हैं कि मत डरिए, मैं तुम्हारे लिए आनंद का सुसमाचार लेके आया हूँ। So the last 2 weeks before I have preached to you all that you prepare for the Christmas. आपको याद होगा मैं 2 सप्ताह पहले आपको क्रिसमस के लिए तैयारी करने के बारे में प्रचार किया था। So today in your heart need to born again the Christ. तो आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह फिर से आपके जीवन में, आपके हृदय में जन्म होना चाहिए। प्रभु यीशु If मसीह He is in your heart, you will be peace, lot of peace, endless peace you will gather and joy. अगर यीशु मसीह आपके हृदय में है तो आप शांति, खुशी, आनंद आप प्राप्त करेंगे। God is born into you. He our Savior. क्योंकि यीशु मसीह उद्धारकर्ता परमेश्वर जो उद्धारकर्ता आपके जीवन में जन्मा हुआ है। The Bible says the Savior has born. पवित्र शास्त्र में लिखा कि उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। Amen. आमीन। So today God has born for us. आज के दिन प्रभु यीशु मसीह आकर हमारे लिए जन्म लिया है। So you have come here to celebrate this Christmas. हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हो कि प्रभु यीशु मसीह के उस जन्मदिन के अवसर पे उसकी शुभकामना को एक दूसरे के साथ आनंद के साथ मनाएं। But the thing is that I want to ask that are you ready to born in your heart the Christ today? लेकिन आप इस क्रिसमस को जो बना रहे हैं, लेकिन बात यहाँ मैं पूछना चाहती हूँ कि आप तैयार है कि यीशु मसीह आपके जीवन फिर से जन्म ले? So there is no meaning in Christ is in your heart today. हो सकता है कि अभी तक आपके जीवन में यीशु मसीह आपके हृदय में नहीं है। Then is meaningless. You are coming to celebrate Christmas celebration today. यदि यीशु मसीह आपके हृदय में नहीं है, हमारे हृदय में, तो उस क्रिसमस को बनाने का कोई फायदा नहीं है। But the God says Christ has been born all over people. पवित्र शास्त्र कहता है क्योंकि उद्धारकर्ता सब मनुष्य जाति के लिए जन्मा है। Our Savior God has born today for you and me or all. हमारा उद्धारकर्ता आज आपके लिए और मेरे लिए इस दुनिया में आज के दिन जन्म लिया है। But still we have not ready to Christ born in our heart. फिर भी अभी तक हम तैयार नहीं कि यीशु मसीह हमारे हृदय, हमारे जीवन में जन्म ले। What is taking you to not to born in your heart the God today? क्या समस्या है आपके हृदय में, आपके जीवन की यीशु मसीह आपके हृदय में जन्म नहीं ले पा रहे हैं? So we came here very full makeup or celebrity type, but we came, but without Christ is nothing. हो सकता है मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप सभी यहाँ पे अच्छे से सज धज के मेकअप करके बढ़िया श्रृंगार लगा के यहाँ पे आए, लेकिन बिना यीशु मसीह के कुछ नहीं है। So you maybe looks very beauty, but without Christ you are not beauty. आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन बिना यीशु मसीह के आपकी सुंदरता कुछ नहीं है। So you may be showing to the people and clicking and sending our friends and people whoever you love. हो सकता है आप अच्छे से फोटो खींच रहे हैं और अपने दोस्तों को दे रहे हैं, अपने जो आप प्यार करते हैं उनको भेज रहे हैं, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है अगर यीशु मसीह आपके जन्म नहीं हुआ। Do you share the love of Christ? Christ had born for you today in your friends and your families. सबसे बड़ी बात है, क्या आप दूसरे को शेयर करते हैं प्रभु यीशु मसीह उस प्रेम को कि यीशु मसीह आज आपके इस दुनिया में जन्म लिया है? That is the main things today you and me need to do. सबसे बड़ी बात आप और मुझे यही है कि हमारा जिम्मेदारी की दूसरे को प्रेम को शेयर करें जो आज के दिन प्रभु यीशु मसीह दुनिया में है। If you have accept the Christ, if the Christ is born in you, you will be have the peace and joy. यदि आप
आप आज तैयार है, अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया अपने जीवन में, तो आप आनंद, शांति, खुशी अपने जीवन में महसूस करेंगे। You may be smile on your face, और आपके चेहरे पे बहुत अच्छी स्माइल आएगी। but just pretending to other, I am happy, I am joy. कई बार हम क्या तब दूसरे को दिखाते हैं कि मैं खुश हूँ, आनंद है, सिर्फ अपने मुंह से, अंदर बहुत दुख में रहते हैं। In your heart is not the peace and joy, क्योंकि आपके हृदय में शांति, खुशी, आनंद नहीं होता है, and then you are keeping inside the bitterness. और आप अपने अंदर कड़वाहट को रख रहे हैं, You are hating the people. और आप दूसरे लोगों को हेट कर रहे हैं, दूसरे को दुख पहुंचा रहे हैं। So even though your co-worker and co-believer, you are hating हो one सकता है another. आपके साथ जो घर में परिवार है और जो काम करते हैं, अपने साथ विश्वासी को दुख पहुंचाते हैं। If somebody do something, you shouted on her and then you are getting angry on her. But हो सकता है कोई आपके लिए कुछ करे या किसी के कुछ बात हो तो हम उसके लिए बहुत जोर जोर से हल्ला मारते हैं। today the Bible has written that the joy, the Christ has born. तो इसलिए मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, बाइबल में हमने पढ़ा कि यीशु मसीह आज जन्मा हुआ है। Who is that? He is the peace of Prince of Peace. तो कौन है वो यीशु मसीह, शांति का राजकुमार, जो आज के दिन आपके लिए इस पृथ्वी पर आया। So Isaiah chapter 9 verse 6-7, if you read, you will find that he is the Prince of Peace. जब आप यशायाह की पुस्तक उसका 9 अध्याय कुछ आयतों को देखते हैं, वहां पे लिखा कि वो शांति का राजकुमार जो इस पृथ्वी पर आया है। So why do we celebrate the Christmas? तो मेरा क्वेश्चन आपसे यही, क्यों हम इस क्रिसमस को बनाते हैं? So you may be thinking that if you read the Bible or if you hear the story of the Jesus Christ, the years 2000 ago, Bethlehem, Christ and born there, the called place Bethlehem. आपने बाइबल में पढ़ा होगा, कहानियां सुना होगी कि यीशु मसीह बेथलेहम में उसका जन्म हुआ है। कई बार आप जानते हैं इस स्टोरी को सब। For that you are celebrating Christmas, क्या आप इसलिए क्रिसमस को मना रहे हैं? or for what you are celebrating Christmas? Do you understand why you are celebrating Christmas? किस पर्पस से, किस उद्देश्य से हम आप इस क्रिसमस को बना रहे हैं आज? क्या अभी आपने सोचा है क्या? So just I said Isaiah chapter 9 verse 6-7. मैं पहले बताया यशायाह की पुस्तक उसका 9 अध्याय 6 और 7 आयत में। So we have no time to read. After you go from here, you read it and then you will understand more. क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं कि हम पढ़े हैं, आप घर में जाके मुझसे पढ़ना है। If you accept the Christ, you will have the peace. इसका मतलब ऐसा है जो लिखा कि यदि आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो आप अपने हृदय में जीवन में शांति को महसूस करेंगे। So you and me are following Christ. आप और मैं यीशु मसीह को पीछे चल रहे हैं। So why do we still having the anxious and fearness and Yeah. without no peace in our heart? यदि हम यीशु मसीह के पीछे चलते, फिर क्यों हम कोई चिंता रहती है, डर रहता है और अपने जीवन में शांति नहीं रहती है? Because the Christ has not born in you. God says the Christ has born in you, but still we are not accepting Christ. इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह हमारे अंदर जन्मा नहीं है, क्योंकि बाइबल में क्या, लॉर्ड हैज, यीशु मसीह आपके अंदर जन्मा है। If the God is born in you, you will have the peace, laws of peace. जब यीशु मसीह आपके अंदर जन्म होगा तो आपके जीवन में बहुत सारी शांति होगी, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है। So there is nothing to disturb you, not to peace in your life. वहाँ कोई और आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जब आपके अंदर यीशु मसीह आया तो आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह की शांति आपके अंदर होगी। So maybe you may not have anything to eat for today. हो सकता है आपके पास आज खाने के लिए कुछ ना हो, But Christ is in you, you will have the peace. You don't need to worry about the food because God has given you to the peace. क्योंकि यीशु मसीह अगर आपके जीवन में जन्म है तो आपकी किसी बात की चिंता नहीं, क्योंकि वो शांति जो यीशु मसीह आपके जीवन में हुआ है। So we have the more experience for this. That's why I can share you very क्योंकि मैं आपके बीच proudly. में आज बता रही कि मैं खुद अपने जीवन से मैं एक्सपीरियंस किया है। So many of the time we don't have anything, कई बार हमें अपने जीवन में हमारे पास में कुछ चीजें नहीं होती है, but still we have the peace क्योंकि फिर भी हमारे पास वो शांति है, because God has born in our heart. क्योंकि यीशु मसीह हमारे हृदय में जन्मा हुआ है। So you and I, so you may also the same thing like us. You may not have anything, but still you have the peace because Christ in you.
हो सकता है आप भी हमारी तरह ऐसे होंगे क्योंकि आपके अंदर भी आप भी बेचैन चिंता हो, क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह जन्मा नहीं है, इसलिए आपके अंदर ये बातें हैं। So many times we are restless, we don't have anything, we cannot go anywhere, only money, money. We find so many times money, money, money. Why do things that? हो सकता है कई बार हमारे जीवन में आराम नहीं होता, शांति होता है, बहुत भागते रहते हैं, भागते रहे पैसा पैसा पैसे पीछे। क्यों हमारे जीवन में ऐसा होता है और क्यों हमारे साथ ऐसा होता है? Because the Christ is not in you. क्योंकि वो शांति आपके अंदर जन्म, जो कहती शांति का राज तुम्हारे अंदर जन्मेगा, क्योंकि उसका जन्म नहीं हुआ है। So the Bible says God is the Prince of Peace. क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है और शांति का राजकुमार है वो। So that we are celebrating today Christmas. इसीलिए हम क्रिसमस को बना रहे हैं आज। But the real Christmas is we are not the having this anxious and the restless. जो खास क्रिसमस है वो ये है कि हमको बेचैनी नहीं है, चिंता नहीं है और आराम लायक नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर, तो हमारे अंदर ये सारी बातें होनी चाहिए। Because God is in you and He is the Prince of Peace. क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर है, क्योंकि शांति का राजकुमार है। If God is with you, you don't need to fall into this all the circumstances in your life. यदि यीशु मसीह आपके अंदर है तो आपके इन सारी चिंता, इन सारी परेशानियों से डरने की कोई बात नहीं। So you may be thinking, everyone have the problem. I know. I'm not telling we don't have problems. क्योंकि हम सब, हमारे जीवन मनुष्य जब इस पृथ्वी, हम सारे सबके जीवन में समस्या होती है। But you may be another problem. I also have another problem. कि आपके पास कुछ दूसरा समस्या होगा, दूसरे भाई के पास कुछ दूसरी है, मेरे पास कुछ और समस्या होगी। But the God is same. You and I, we have the same God, same Christ. क्योंकि हमारे अलग अलग समस्या होगी, लेकिन हमारा परमेश्वर एक सा है, सेम है, वो सबका सेम परमेश्वर है। Christmas is only one day. क्योंकि क्रिसमस सिर्फ एक दिन का है। But our joy and peace, happiness would be the endless. क्योंकि हमारा आनंद शांति युग तक, जब तक खत्म तब तक होना चाहिए। Because God is peace. क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर शांति है। Because God is joy. क्योंकि परमेश्वर आनंद है। So if we are the celebrating the real Merry Christmas, the peace and joy should be with you and me today. यदि आप और हम सच में क्रिसमस को आज सेलिब्रेट करें तो आपके और मेरे जीवन में आनंद होना चाहिए, वो खुशी होनी चाहिए। So as I said, how much we are arranging our outside appearance, there is nothing. जैसे मैं पहले कहा, जितना भी हम अपने आप को बाहर से सजाए उसका कुछ मतलब नहीं है। So you may be very rich, but if you don't have the peace, where is your richness? अगर आप बहुत ही अमीर है, अगर आपके पास शांति नहीं है तो कहाँ है आप, क्या फायदा आपका अमीर होने का? So do you know that so many rich people, they cannot sleep even the night? आपको मालूम है बहुत सारे अमीर लोग जो रात को सो नहीं पाते हैं, because they are restless, because there is no God in their heart. क्योंकि वो आरामदायक है, क्योंकि उनके पास परमेश्वर नहीं, वो शांति का राजकुमार So है। you and me, we have the Christ. Why do we still afraid? Why do we still restless our life? आपके और मेरे पास वो यीशु मसीह उद्धार करता है, तो फिर क्यों हम चिंता में होते हैं? Because still Christ is not born you and I heart. फिर मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में जन्म नहीं हुआ है। So simply we came to the church and then we are thinking that we are worshiping God, but God is not within us. हम सिर्फ चर्च के अंदर आते हैं और हम सिर्फ सही से आराधना करते हैं और सोचते कि यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है। But God is not within us. That's why we cannot laugh. We don't have the peace. We don't have the joy. क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं, इसलिए हम आराम शांति और दूसरे प्रेम नहीं कर सकते हैं। So today Christmas, God is love. आज क्रिसमस जो है परमेश्वर प्रेम है। So the 1 John chapter 4 verse 16 says, यूहन्ना 4:16 में लिखा है, whoever loves the God, he is love. जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो दूसरे प्रेम करता है, वो प्रेम है। The love is come from God. क्योंकि जो प्रेम है वो परमेश्वर की ओर से आता है। So why don't we love one another? क्यों हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते हैं? Why you're hating with the people? क्यों हम दूसरे से नफरत कर सकते हैं? No, we don't think the another side. Just you think your neighbors, your families, your sister, your brothers. आप मत सोचिए ज्यादा दूर तक की बात, अपने घर की बात सोचिए, अपने परिवार की, अपने पड़ोसी की बात सोचिए। We cannot love them. क्यों हम उनसे प्रेम नहीं कर सकते हैं? We hate them.
हम उनसे नफरत करते हैं So we cannot forgive them. और हम उनको क्षमा नहीं कर सकते हैं। Why? क्यों? Because your love is not come from God. क्योंकि हमारा जो प्रेम वो परमेश्वर की ओर से नहीं आया है। But God's love is unconditional. क्योंकि परमेश्वर जो प्रेम उसकी कोई सीमा नहीं है। So we keep the conditioned love if we love somebody. यदि हम किसी से प्रेम करते हैं हम कुछ कंडीशन करते पाने की इच्छा को रखते हैं, वो ऐसा प्रेम हम एक दूसरे से करते But हैं। God's love is not like लेकिन that. परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। His love is unconditional उसका love. प्रेम बिना किसी सीमा का है। For us, what we do, we are thinking that if somebody is giving to me some respect, we love that person. हम क्या करते हैं, अगर कोई मुझे आदर देता है तभी मैं उस व्यक्ति से उस दूसरे व्यक्ति से प्रेम करूंगी। So the Christ is not like that. लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस तरह से नहीं है। So you have to be obey God. इसलिए आपको परमेश्वर को आज्ञा को मानना If है। you love the God, you have to obey God. यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो आप परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। What do you mean we love the God and obey God? आप क्या समझते कि हम परमेश्वर के प्रेम करते हैं? It simply means that we have to follow His word, we have to read the Bible, we have to pray, and we have to love. इसका मतलब कि हमको उस परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए बाइबल पढ़ना है, वचन पढ़ना है और उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बताना है, वो परमेश्वर से प्रेम करना है। So many of the time we came without Bible in the church. कई बार हम बिना बाइबल के कलीसिया में आते हैं So we think that we have the phone, we can search in the phone in the Bible. और हम सोचते कि मेरे पास तो मोबाइल है तो हम मोबाइल में ढूंढ लेंगे। So mobile we can take everywhere, but why don't you think the Bible? God said you take the mobile and come to church. क्यों हम बाइबल को नहीं ले सकते जब हम मोबाइल को साथ ले सकते सारे में? Because God's words is the holy. क्योंकि परमेश्वर जो पवित्र है उसके वचन जो पवित्र है। So my dear believers, तो मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहनों, so today we celebrating the Christmas. आज हम जब क्रिसमस को मना रहे हैं, इस उत्सव को मना रहे हैं, So let's pray that Lord you born in our heart today. तो आइए हम कहें, आज हम प्रार्थना करें, प्रभु आज मेरे जीवन में आपका जन्म होने पाए। So if He is born in your heart and my heart, यदि यीशु मसीह मेरे जीवन में और आपके जीवन में जन्म लेगा आज, then we'll get this which I said the Luke chapter 2 verse 11 and 10. यदि यीशु मसीह आज आपके जीवन में जन्म, तो आप जो हमारे बीच में पहले पढ़ा था वो लूका सुसमाचार, वो आपके और मेरे जीवन में होगा शांति, आनंद, खुशी। The greatest news you will get, what is that? The joy and peace and harmony, happy. वो महान जो सुसमाचार उसको आज आप लेंगे, क्या है? आनंद, शांति और खुशी है, And love. और प्यार, प्रेम। So let us pray and let us ready to born Christ in our life today. आइए हम अपने आप को तैयार करें, प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में आज आप फिर से जन्म ले। So God bless you. Shall we stand together? तो आइए हम प्रभु आप सबको आशीष दे और अपने स्थान में खड़े हो जाएं। And let the people see our joy and peace, love. तो आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे, लोग हमारे जीवन में आनंद, खुशी और शांति को देखने पाए हमारे जीवन में। To the people should see and come to know that Christ our Savior has born today. लोग आपके जीवन से देखने पाए कि सच में आज के दिन यीशु मसीह जन्म है, आपके जीवन से वो देखने पाए। He Savior has born for you and me today. वो लोग देखने पाए कि उद्धारकर्ता आपका और मेरे लिए आज जन्म हुआ है। Through your life, आपके जीवन के द्वारा जानने through my पाए, life. मेरे जीवन के द्वारा जानने पाए। So not only the showing and the pretending to the other I am Christian. नहीं, ऐसा ना हो कि आप दूसरे को दिखाएं कि मैं भी एक मसीह हूं बता के, नहीं। There are so many Christians out there to just to show the people so peace. हम देखते बहुत सारे लोग इस दुनिया में जो सिर्फ दूसरे को दिखावा करते हैं। Let us not to show this like the peace, pretending Christ. आइए हम ऐसा दिखावटी प्रेम ना करें हमारे जीवन से, एक रियल प्रेम हमारे जीवन पर जो यीशु मसीह ने किया है। Like a Christ, we should have the real joy, real peace, and real love in our life. जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का प्रेम था, वही प्रेम आपके और मेरे जीवन में भी होने पाए। Like God, we should forgive the other. लाइक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दूसरे को क्षमा के, उसी तरह हम भी दूसरे को क्षमा करने वाले बने।